गुड इवनिंग। शाम के 4:55 हो रहे हैं। ये लाइव लोकेशन शाहसलमपुर चौराहे का है, राइट। शाहसलमपुर चौराहे का है। खैर मैं बता दूं कि आज जो डेट है ये 19 अप्रैल 2021 है। 19 अप्रैल 2021, राइट। 19 अप्रैल 2021। और मैं भी यही सोचता हूँ कि क्यों ना ये चूहे बिल्ली का जो खेल है, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं। अगर जो मेरे बस में होता तो तब कब का मैं ख़त्म कर चुका होता। सब लोग हमें जानते हैं, सब लोगों के बारे में मैं भी जानता हूँ। और इसके बाद क्योंकि सैटेलाइटें जो है उन्होंने तो ये जाना कि इसके पीछे लगाने से, सैटेलाइट कवरेज करने से क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया। ये उन्होंने नहीं बताया। उसका उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंजाम इतना भयानक होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, कम टू पॉइंट। क्योंकि ये जो मेरी दुकान है, ये जो मेरी शॉप हुई, ऑलरेडी लोग किस के नाम से जानते हैं। जैसे नोकिया मोबाइल फ़ोन होता है ना, नोकिया मोबाइल फ़ोन। तो जितना भरोसा लोगों को नोकिया मोबाइल फ़ोन पे था, उतना भरोसा मेरे ऊपर था, राइट। उतना भरोसा लोगों को मेरे ऊपर था। जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करता है तो सबसे पहले वो तुरंत ही नहीं सब कुछ पास कर लेता है। पहले कलम पकड़ना सीखता है, इसके बाद में पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, इसके बाद वो आगे बढ़ता है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से उसने जब कलम पकड़नी सीखी थी, उससे पहले भी उसे इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, राइट। इस बात की जानकारी उसके पास ज़रूर थी कि मैं इस कलम से कैसे ही लिखूँगा तो ये ख़राब होगी, और इस कलम से मैं कैसे वो करूँगा तो ये वो हो, राइट। राइट। तो इस कलम से मैं कैसे लिखूँगा जब मुझे पकड़नी नहीं आती, तो कैसे ये ख़राब होगी, कैसे ये बेकार होगी। लेकिन जो पढ़ा लिखा या समझदार होगा वो किसी चीज़ को जानबूझ के ख़राब नहीं करेगा। हाँ, जानबूझ के किसी चीज़ को वो ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ना कि ये ख़राब होने के बाद इसका असर क्या होगा। ठीक इसी तरह अल्लाह ने भी जब इंसानों को बनाया तो वो इंसान को किसी भी हालत में या जानबूझ के वो ख़राब नहीं करता। तो ये सैटेलाइट के जिन्होंने सैटेलाइट लगाई या किसी भी तरीके, तो उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा नहीं बल्कि एक ज़ोरदार चप्पल है। हाँ, एक ज़ोरदार चप्पल है उसके मुंह पर, उस कुत्ते के ऊपर, उस भड़वे के ऊपर, उस हरामी के ऊपर इसने ये कवरेज करके लोगों को दिखाया। तो उसके मुंह पर एक जोरदार, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद क्योंकि पहले तो चप्पलों की बरसात होती, उसके बाद उसका अंजाम हम दिखाते कि क्या करते और ये घटिया खेल खेलने की सज़ा क्या है, राइट। जिसने ये भी किया, क्योंकि उसने एक काम के पीछे कितने लोगों को बेरोजगार किया। क्योंकि एक इंसान होता है तो उसके पीछे 50 हेल्पर जुड़े हुए होते। एक कंपनियां हुई तो उसके पीछे 50
लोग जुड़े होते, लेकिन वो जब वो कंपनियां बंद हुई या कुछ वो बंद हुआ, क्योंकि अगर जो कंपनियों का नाम या बिक जाए तो सारे हेल्पर्स, जो नया मालिक आया वो सबको एक साथ थोड़े ही रखेगा। उसे जो पसंद होगा या अपने कोई तरीके, क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार घूम रहे थे। इसके अलावा जो लोग बेरोज़गार घूम रहे थे उन्होंने अपनी बचत यानी कि अपनी कमाई का जरिया उन्होंने तलाश लिया था, लेकिन जिनके पास कमाई का जरिया था, नज़रिया था, इसके बाद एकाएक उनसे सारा काम छूट गया, तो वो किस माहौल और किस स्थिति और किस तरीके से रहे होंगे, ज़रा सोचो और बताओ। क्योंकि ये सैटेलाइट के जिस कुत्ते ने लगाया, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को मेरे साथ जोड़ा गया, राइट, क्योंकि लड़कियों को दूर रखा गया, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दिखावे के लिए थी। और दूसरी तरफ लड़कियाँ भी कोई ऐसी नहीं होती, लड़कियाँ हुई, औरतें हुई, तो सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैं लोगों के नस नस से वाकिफ़ हूँ। लेकिन लोगों को जो अच्छा लगता है, अगर जो हमारा काम नहीं हुआ तो हम भी उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। जैसे उनको लगता है कि ये लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है, तो हम भी उनको दिखाते हैं कि हम लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, जब हम जानते हैं तो उसके पीछे करना क्या, हाँ, उसके पीछे करना क्या, बताना क्या, जताना क्या, राइट, उसके पीछे करना क्या, बताना क्या और जताना क्या। तो खैर अब ज़्यादा देर ना करते हो, कम टू पॉइंट, क्योंकि जो नया सबसे पहले फ़ोन था तो वो मोटोरोला का था, जिसने कि 1988 में, सॉरी, मोटोरोला ने 1973 में फर्स्ट फ़ोन लॉन्च किया। इसके बाद नंबर आता है सैमसंग का, सेकेंड ये है, सैमसंग जो हुआ सेकेंड ये है, इसने 1988 में अपना फर्स्ट फ़ोन लॉन्च किया। इसके बाद बात कर रहे हैं नोकिया की, तो नोकिया ने जो फर्स्ट फ़ोन लॉन्च किया उसकी जो डेट थी वो 10 नवंबर 1992, यानी कि हमारा जो है 12 दिसंबर 1992 है। और नोकिया ने जो फ़ोन लॉन्च किया वो क्या था, 10 नवंबर, यानी कि 32 दिन पहले, मेरे जन्म से 32 दिन पहले नोकिया ने अपना फ़ोन लॉन्च किया, जिसका नाम था 1011, यानी कि 1011, राइट, 10-11 फ़ोन लॉन्च किया। इसके बाद उसने अपना सेकेंड फ़ोन, यानी कि जब मैं आया, जब मेरे पास मोबाइल पहुंची या मैंने मोबाइल को देखा, सुना, समझा, जाना, तो वो जो फ़ोन था वो 27 अगस्त 2003 1100 नोकिया का लॉन्च किया हुआ ये फ़ोन था। और जो दूसरा, यानी कि पहला फ़ोन था, ये दूसरा फ़ोन था। पहला फ़ोन जो उसका था वो 3010, 3310 और 15, यानी कि 3310, 3315, ये नोकिया का था। इसने 2002 में लॉन्च किया, लेकिन ये 4 में हमारे पास आ गई, राइट, 4 में ही ये फ़ोन हमारे पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो सबसे आखिरी फ़ोन जो था, यानी कि जो ये कॉलिंग का, ये था 1600। तो ये आया 1 जून 2005 को ये लॉन्च किया गया, और ये शायद 6 या 7 में हमारे पास था, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ना आगे बढ़ते थोड़ा। तो इसके बाद आया नोकिया 3120।
3120। ये 2008 में लॉन्च हुआ, लेकिन ये फ़ोन हमारे पास रिलीज होने से पहले ही पहुंच गया। क्यों? जो डेट शो कर रहा है 2008 में, यानी कि इसे रिलीज़ किया गया था, और ये 2005 और 6 में ही हमारे पास था। क्यों? यानी कि सब मानी जानी बात थी क्या? 1 मिनट ब्रेक के बाद बता रहे। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम बता दें, क्योंकि ये मोबाइल जो है अब आते हैं आज के ऊपर, आज दिन के ऊपर, कि 2004 में उसे लॉन्च किया गया था, 2008 में, 4 में हमारे पास था, 2006-8 में हमारे बाप जो है वो गायब हो गए। तो फाइनली एक ऐसा भी था जो हमारे गांव में, एक क्या नाम था, एक इंसान था जो कि हमेशा आया जाया करता था। चलो छोड़ो, तो सब बात सी बात है, क्योंकि वो जहाँ होगा वही होगा, लेकिन वो आया करता था, मूछें बड़ी बड़ी थी इसके बाद में, और नोकिया का फ़ोन हमेशा लेके आया करता था। राइट, आया करता था, जाया करता था, लेकिन उसका कोई लोकेशन या वो हमें नहीं मिला। एक इंसान था, अचानक से हमें याद आया, अचानक से ही हमें याद आया। जो हमारे क्षेत्र में एक क्या नाम है, आलोक महाराज नाम के एक आदमी है, उनसे उसकी शक्लें मिला करती थी। चलिए छोड़िए, सब तो बात की बात है, लेकिन जो अगर जो किसी छोटे नुक्ते पर ध्यान नहीं दिया गया या नहीं दिया जाए तो आगे क्या होता है। राइट, किसी छोटे नुक्ते पर, एक डाट पे, वही काफ़ी होता है। लेकिन ये सब हो गया फ़ोन है, तो ये जो दुकान है, खैर इस दुकान को लोग, ये यानी कि कोई भी हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, तो इसे लोग नोकिया का सर्विस सेंटर ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि जो बहराइच में था, बहराइच में जो था सर्विस सेंटर नोकिया का, तो वो बंद होने के बाद लोग वो कम समझते थे, उससे कम समझते थे, लेकिन इस दुकान को नोकिया का सर्विस सेंटर ज़रूर वो समझते थे, जो भी हो, जितने भी लोग हो, लेकिन इस दुकान को वो नोकिया का सर्विस सेंटर ही समझते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर जो सर्विस सेंटर से फ़ोन वापस आया तो इसके बाद में यही देख सकता है, इसके बाद अगर जो इसने वापस कर दिया, इसने अगर जो वापस कर दिया तो वो फ़ोन कहीं भी नहीं बन सकता। राइट, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट था, लाइसेंस था, बाकायदा सारी चीज़ें थी, और जब कोई इतना बड़ा, इतना आगे बढ़ रहा हो तो उसे सिर्फ हाथों हाथ तुरंत उठा लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने आज तक देखा, तो उसके बाद, क्योंकि 28 जून वापस आने के बाद 1 मई यानी कि 9 अप्रैल को जब मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ, तो उससे पहले भी लोगों को जानकारी थी, उसके बाद भी लोगों को जानकारी थी। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि जो मुझे नहीं पहचानता हो, बस आते उनको अपने बचाव के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पीछे या हमारी आने वाली नस्लें या औलादें सुखी रहेंगी। तो जब आगे कोई कुछ है ही नहीं, तो तुम करोगे क्या, कैसा दिखाओगे, कैसा करोगे, कैसा जताओगे, कैसा बताओगे, कैसा वो करोगे, तुम कैसा व्यवहार दिखाओगे, कैसा दिखाओगे, क्या करोगे। राइट, क्या करोगे, क्या करोगे तुम। तो इस दुकान को लोग नोकिया का सर्विस सेंटर ही समझते थे। तो खैर, एक बार तकलीफ़ ज़रूर होती है कि अगर जो कोई चीज़ हो और तुम्हारे ऊपर अगर जो उसने भरोसा किया और इसके बाद ना हो, चाहे कोई वो आदमी हो, चाहे कोई वो लड़की हो, चाहे कोई औरत हो, लेकिन फ़िलहाल जो दुनिया की रीत है, जो रिवाज है, उसके हिसाब से प्राचीन, यानी जब से ये दुनिया बसी उस टाइम से लोगों ने औरतों, यानी कि जिनके दिल में रहम है या कुछ हुआ और जो जानते हैं, तो उन्होंने औरतों और लड़कियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया।
औरतों और लड़कियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ऊपर वाले ने इनको किसी न किसी का जोड़ा बना के भेजा है। हाँ, जब तक ये बेसहारा है तब तक ये अपनी ज़रूरतें यानी कि इनकी जो इच्छाएं हुई, जब तक इनका जोड़ा इनको नहीं मिल जाता तब तक ये अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। हाँ, पूरी नहीं कर सकती। या फिर ये किसी अमीर अमीरजादे की औलाद हो, और जो गरीब हुए तो वो अपनी ज़रूरतें जब तक उनका जोड़ा नहीं मिल जाए तब तक वो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकती। हाँ, बस यानी कि जो चीज़ें हुई, तो इसीलिए क्योंकि जितने भी इंसान इस दुनिया में बनाए गए, तो वो जो हड्डियाँ होती है यानी कि पसली, सीने में जो पसली की हड्डियाँ होती है सीने के पास, उसी हड्डी से औरतों को बनाया। यानी कि हर इंसान जो है इनका जोड़ा है, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो तुम्हारे ऊपर है। एक मोबाइल की तरह, कि उसमें 2 मेमोरीज दे दी गई, एक फ़ोन के अंदर और एक एक्स्ट्रा मेमोरी। एक से सोचो चाहे दूसरे से सोचो, चाहे दिल से सोचो चाहे दिमाग से सोचो, चाहे बातें दिल में रखो चाहे दिमाग में रखो, उसका जिम्मेदार तुम नहीं। तो इसी तरह मोबाइल में तुम चाहे जहाँ रखो। हाँ, तो खैर जो चीज़ें हुई उसके हिसाब से, क्योंकि 25 दिसंबर 2013 के बाद मैंने जितने भी काम किए और जिन्होंने मेरे फार्मूले निकाले, इसके बाद मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो काम वो चीज़ें सब कुछ उसी जगह से रोकी जा सकती थी, ख़त्म की जा सकती थी तुरंत का तुरंत। क्योंकि जिस दिन मैंने लैपटॉप या वहाँ पर फ़ोन किया और जितनी चीज़ें हमें दिखाएगी या कराएगी या जताएगी बताएगी, सब चीज़ों को उसी जगह से कंट्रोल किया जा सकता था, बशर्ते हमें वापस बुला के उन लोगों को जानकारी, अगर जो ये सच्चाई दुनिया के सामने पहुंचने के बाद जिसने भी ये कैमरा लगाया या जिसने भी ये जानकारी पब्लिक के बीच बांटी, क्योंकि कोई भी हो अगर जो 2-4 लोगों के बीच में ये मामला पहुँचे जाना, इसके बाद उसकी जानकारी हो गई कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म है। अगर जो ये बात ओपन हुई या किसी के सामने पहुंची, किसी के समझ पहुंची, किसने ऐसा किया, इतने डेंजरस और इतनी जल्दी तुमने ये काम इससे करवाया सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि दुनिया में सभी के पास पैसे, सभी अपना रोज़गार देख रहे, सभी अपना काम देख रहे, सभी अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसके पास तुमने इसको पैसे नहीं दिए, इसके अकाउंट में बैंक अकाउंट है, एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवा के इसके बाद तुमको उसमें पैसे देने चाहिए या बताने चाहिए। जो इसके जानने वाले हैं, जो इसको समझने वाले, उससे तुमको कांटेक्ट करवाना चाहिए। इसके बाद जो ज़रूरत, क्योंकि एक फार्मूले की कीमत भी कोई नहीं दे सकता। जो रिपेयरिंग हुए जो फॉल्ट हुए उसे तलाशने में, क्योंकि लोग बनाते दूसरे एंगल से, उसे बनाया दूसरे एंगल से जाता है, राइट। लोग बनाते हैं क्योंकि उसे प्रेशर गटर करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर जो उस फॉल्ट को हेर के तुमने चला दिया तो समझ लो तुम उससे बड़े इंजीनियर हुए, क्योंकि उसने उस चीज़ को पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट के बाद, उसके बाद में उसने जो डाइवर्ट रेजिस्टेंस कंडेंसर सब कुछ लगाया है, इसके बाद में आईसी, तो उसे वोल्टेज यानी कि उसका प्रेशर जो है उसे गटर करने के लिए उसे बनाया। लेकिन अगर जो यही सप्लाई को तुमने डायरेक्ट कर दिया या वो कर दिया, इसके बाद तुमने उसको चला दिया, चलाने के बाद में, क्योंकि आप देख सकते हैं नए मॉडल जो फ़ोन आए वो सब मेरे टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक आईसी के बेस पे जीएसएम फ़ोन चला दिया गया, सिर्फ एक और एक नेटवर्क, एक आईसी, और सारे प्रेशर को गटर कर लिया गया। वो सब कुछ, वो टेक्नोलॉजी किसकी थी? वो टेक्नोलॉजी किसकी थी? वो सब मेरी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि नोकिया फ़ोन में जब मैंने सारी चीज़ों को सॉर्ट किया या उसके कंडेंसर को सब कुछ आगे बढ़ाया, इसके बाद उसी चीज़ को उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट यानी कि जहाँ से प्रेशर हो सकता था और सारे प्रेशर को एक आईसी के ऊपर दे दिया, पावर और नेटवर्क, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। 2 आईसी के बल पर उन्होंने सारे फ़ोन को चला दिया। तो अब बताओ ना, तो उससे तुमने लाइव करके इसके बाद में उससे बिना किसी जानकारी के, क्योंकि जानकारियाँ मुझे भी थी और जिसने इंटरनेट की शुरुआत की हो, सब कुछ किया हो, उससे ये नहीं पता होगा। तो खैर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यही बताने का मतलब सिर्फ मेरे यही था कि जिन्होंने ऐसा किया, तो मैं सिर्फ इसीलिए जी रहा था कि वो मर गए। अगर जो वो लोग मर गए
तो क्यों मर गए? अगर जो वो मर गए थे तो किसी दूसरे के हाथ में अगर जो सत्ता आई या पावर्स आई, उस इंसान को हमें बुलाना था। अगर जो दूसरा भी मिल गया, तीसरा आया, तीसरे को हमें बुलाना था, चौथे को हमें बुलाना था, पांचवें को। यानी कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अगर जो उनकी सारी चीज़ें, सारी सल्तनत, सारे वह सब कुछ भी ख़त्म हो जाए तो उनको हमें हर हाल में बुलाना ही था। लेकिन उन्होंने हमें बुलाया क्यों नहीं? सारी चीज़ जानने के बाद हर चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज क्यों कराया? इस चीज़ की हमारी लड़ाई थी। और हम इसलिए 26, क्योंकि उसी दिन जिस दिन जेल से निकले थे, क्योंकि हमें भी पता था कि हम वापस जाएंगे, लेकिन जब सारी स्थिति क्लियर हो गई तो यहाँ पर 2 साल हमने शायद इसीलिए लगाए कि हम उनको बता सके, दुनिया को जता सके, दुनिया को दिखा सके कि आखिर मैं हूँ कौन। और हूँ कौन तो उसे तुमने पब्लिक के बीच में उसकी चीज़ों को कैसे वायरल कर दिया, क्या सोच के? अगर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं इन चीज़ों का जन्मदाता नहीं होता तो तुमने मुझे फिर पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं किया? बैंक में सभी के पैसे आ रहे, तुम्हें वे एक आदमी, क्योंकि मेरे एक आदमी जानने वाले नहीं 50 थे, लेकिन उन लोगों ने ही मुझे जलील किया, रुसवा किया। इसके बाद में मेरा मजाक बनाया और जो चीज़ कहा उसका उन्होंने उल्टा किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं तो तुरंत उनको शूट आउट कर देता, गोली मार देता। मैं जो पावर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, उसके हिसाब से मेरी पावर्स क्या है? गोली मार दे, कोई सांस भी नहीं लेगा। तो ऐसा उन्होंने आखिर क्यों किया? क्योंकि इसके जिम्मेदार से वो जिसने कवरेज, क्योंकि सबसे पहले मैं तो अपनों से लड़ता रहा, लेकिन जो जिसने कवरेज किया उससे हमसे बात करनी थी। चाहे एक हो चाहे दो हो, लेकिन जब पहले एक आदमी आगे आएगा, इसी के बाद दूसरा पीछे आएगा और दूसरे की हिम्मत तभी बढ़ेगी। तो सारे वही जो है, क्योंकि ये 25 जो पहला फ़ोन हुआ वो 73 से 1973 में लॉन्च हुआ। और इसके बाद में जो आखिरी फ़ोन था, आखिरी फ़ोन था वो मेरे पास नोकिया का E63 E63 था, जिससे मैं लेकर 25 दिसंबर 2013 को क्वाद गया। राइट, बताइए ना, ऐसा क्यों कर डाला, कैसे कर डाला, कहाँ से दिमाग लाया, कहाँ से सोच लाया? उन्होंने सारी चीज़ों को वो किया, सब कुछ किया, सारी चीज़ बताई, जताई, लिखाई, पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो खैर, मैं फिर भी अभी भी जब तक ज़िंदा हूँ उनके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, उनको बताना रहेगा कि हमने पैसे डाले या नहीं डाले। बस इतनी सी चीज़ है। जब तक मैं हूँ मैं उनके फ़ोन का, क्योंकि आज जो डेट है ये कितनी है, 19, क्योंकि अभी जो है 27 दिन, यानी कि 1 वीक, सिर्फ केवल 1 वीक, 1 सप्ताह का टाइम बाकी है, जहाँ से कि मैं अपनी चीज़ों को वो कर सकता हूँ ठीक इसी तरीके से। क्योंकि लोग इस दुकान को, नोकिया का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहे जो भी हो, जिससे उन लोगों के ऊपर, नोकिया के ऊपर भरोसा था कि वो जो फ़ोन बनाएगा, जो मॉडल बनाएगा, जितना भरोसा नोकिया के ऊपर था उतना भरोसा इस दुकान के ऊपर था। और उस दुकान का जो मालिक था, तो वही चीज़, आखिरी चीज़ ये भी मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इसमें काम या पैसे का महत्व नहीं होता, इसमें आदमी इम्पॉर्टेंट होता है, इंसान इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो अगर जो ख़त्म हो गया तो सारी चीज़ें, आगे तुम कोई चीज़ भी नहीं, जितने में हो, जितना कुछ आ चुका उसी जगह से सब कुछ जब तक चल रही है चलाओ, ख़त्म। या तो वो किसी कंपनी, किसी सर्विस से जुड़ा है, उसका अगर जो कोई वो चीज़ है, किसी कंपनी या सर्विस से, या उसका कोई अगला वारिस है, कोई वारिस हुआ, कोई वारिस हुआ अगर जो, राइट, कोई वारिस अगर जो हुआ तो वो उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन मैंने फ़िलहाल बता दिया कि सेकेंड टाइम टेलीपोर्ट करके चांद से बुला, चांद के वापस आने के बाद मेरा कोई वारिस नहीं, क्योंकि अपने बाप का वारिस मैं था। और मेरे बाद सॉरी अब मैं ज़रा पीछे जाना चाहता हूँ, जिसने सबसे पहले इंटरनेट की खोज की या उसे चलाया, जिसने इंटरनेट की खोज की या इंटरनेट को चलाया, उसका वारिस, उसके जाने के बाद उसका वारिस मैं था। और मेरे बाद कोई नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तो इसके बाद में मेरे बाद में कोई वारिस है ही नहीं, राइट। तो जिसने इंटरनेट को तार से चलाया
तार से जिसने इंटरनेट को चलाया उसका वारिस मैं था, और मेरे बाद इसका कोई वारिस ही नहीं। तो जब कोई वारिस ही नहीं तो इंटरनेट चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट। क्योंकि मुझे ही सुरक्षित नहीं किया गया, तो सारी चीज़ें उसी जगह से ख़त्म। तो इसने कैसे क्यों और किस लिए, किसी चीज़ की, जिन लोगों ने, जिन्होंने ऐसा किया, अगर जो डेड हो गए तो उनको हमसे एक बार, या कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी था, तो उसे हमसे मिलना ही था। लेकिन चलिए नहीं हुआ, तो अभी क्योंकि 1 वीक का टाइम जो डाटा पैक एक्सपायर हो रहा है उसका बाकी हो, मैं कब एक्सपायर हो रहा हूँ इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है, राइट। चलिए ओके। तो ये लाइव लोकेशन शाहजहानपुर चौराहे का, और आज जो डेट